बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS ऑफ़िस एक्सेल ट्रेनिंग में खुश आमदीद। आज की क्लास में हम अपनी इस वीडियो में MS एक्सेल में एक प्रोजेक्ट करेंगे ताकि मज़ीद जो प्रैक्टिकल ग्रिप है वो हमारी एक्सेल शीट के ऊपर हो सके। तो आज का प्रोजेक्ट दिलचस्प भी है, एजुकेशन से रिलेटेड है। हम रिज़ल्ट शीट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इस शीट में इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम कैलकुलेट करेंगे उनमें परसेंटेज कैलकुलेशन शामिल है, रिज़ल्ट कैलकुलेशन, रिज़ल्ट स्टेटस कैलकुलेशन शामिल है, इसी तरह ग्रेड और इसी तरह डिवीज़न और रिमार्क्स वगैरह। यानी आम कॉमन जिस तरह आप लोग रिज़ल्ट शीट के ऊपर डिफरेंट कैलकुलेशन देखते हैं, तो आज हम एक सैम्पल रिज़ल्ट शीट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज स्पेशली आज हम जो सेशन 2 के फंक्शंस हैं, लॉजिकल फंक्शंस हमने पढ़े थे, इफ़, उस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे और उसका एक्सटेंडेड फॉर्म भी हम इसी प्रोजेक्ट में सीखेंगे कि एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होती है और किस तरह हम उस फंक्शन को एक्सटेंड करके उसे मल्टीपल जो चॉइसेस हैं उन्हें मल्टीपल कंडीशंस की बेसिस पे हम उन्हें कंट्रोल कर सकेंगे। चूँकि अभी रिसेंट जिस वीडियो में हमने इफ फंक्शन की डेमोस्ट्रेशन सीखी थी उसमें जस्ट हमने लॉजिकल टेस्ट और उसके बाद हमने जस्ट 2 ऑप्शंस या 2 चॉइसेस हमने हैंडल की थी, ट्रू एंड फॉल्स या पास और फेल। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इफ़ को एक्सटेंड करके यानी इफ़ को आगे बढ़ाकर ज़्यादा ऑप्शंस को, ज़्यादा चॉइसेस को हम डील करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। आज के इस प्रोजेक्ट में देखिए MS एक्सेल शीट में ओपन कर रहा हूँ। आज के इस प्रोजेक्ट में मैंने कुछ प्री वर्क आपके सामने अभी ओपन हो चुका है, कर रखा है। ये प्री वर्क बिल्कुल भी इससे आप लोग डिस्टर्ब ना हो, ना ही कंफ्यूज हो। मैं अभी इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जस्ट टाइम के हवाले से मैंने किया कि कुछ ऑलरेडी मैंने इसमें डेटा एंटर कर रखा है, लेकिन मैं समझा देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप लोग सीक्वेंस के साथ अगर वीडियोस देख रहे हैं तो आप ये चीज़ फ़ौरन अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये सारा फॉर्मेट या लेआउट हमने किस तरीके से बनाया है। बिल्कुल सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं समझा देता हूँ। सबसे ऊपर मैंने यहाँ सैम्पल रिज़ल्ट शीट के ये टाइटल बनाया है। इसमें मैंने A1 to K2 तक यानी ये सेल्स मैंने सेलेक्ट करके इनको मर्ज एंड सेंटर किए और उसके बाद इसमें मैंने सैम्पल रिज़ल्ट शीट टाइटल बनाया। टाइम्स न्यू रामन ये फ़ॉन्ट फेस चल रहा है। आप लोग इसको चेंज करके कोई और फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट हो तो उसके मुताबिक फ़ॉन्ट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए आउटलाइंस बनाई हैं। आप लोगों ने भी आउटलाइन इस तरह से बना लेनी है और अलग नोट्स में भी जो आप लोग हैंड आउट्स बना रहे हैं उनमें भी आप लोग कोशिश किया करें कि साथ साथ नोट्स वगैरह बना लिया करें ताकि ये चीज़ें बाद में भी काम आ जाती हैं। हमें प्रैक्टिस के दौरान भी हम इन चीज़ों को डिटेल से देख सकते हैं, हम इन मसाइल को सीख सकते हैं। सो देखें, सबसे पहली चीज़ जो हम अभी इस चीज़ में देखेंगे, हमने रोल नंबर की फ़ील्ड बनाई, उसके बाद स्टूडेंट नेम की फ़ील्ड हमने बनाई, उसके बाद क्लास की फ़ील्ड है, सब्जेक्ट है। अब इसमें देखिए मैंने एक ही सब्जेक्ट कंसिडर किया है, आप मल्टीपल भी सब्जेक्ट्स कंसिडर कर सकते हैं और एंड पे उनको ग्रैंड टोटल करके देन आगे आप लोग टोटल मार्क्स के साथ परसेंटेज और रिज़ल्ट, ग्रेड, डिवीज़न एंड रिमार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने कोई किसी किस्म का फार्मूला भी अप्लाई नहीं किया है। ये वो डेटा है जो कि आप ख़ुद सिंपल यहाँ से देखकर भी टाइप कर सकते हैं। देखिए मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल फिक्टिशियस रोल नंबर असाइन किए हैं, 101, 102। ऊपर देख सकते हैं जो फार्मूला बार है उसके ऊपर कोई अभी फार्मूला यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मतलब मैंने कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया है, जस्ट खुद से कीबोर्ड से डाटा एंटर किया है और जस्ट ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने इंटर की हैं। आप भी इसी तरह से इंटर कर सकते हैं, रोल नंबर इंटर कर सकते हैं। मैंने 101 यानी 101 से लेकर 110 तक यानी 10 स्टूडेंट्स को कंसिडर किया है। और इसी तरह देखें नेम भी मैंने इस तरह से चंद सैम्पल जो नेम्स हैं स्टूडेंट्स के वो मैंने इंटर कर दिए हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी से नेम चेंज भी कर सकते हैं, डिफरेंट नेम इंटर कर सकते हैं, या स्कूल की जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग नेम आप लोग इसमें अपडेट कर सकते हैं। तो ये मैंने अपनी तरफ से 10 नेम्स कंसिडर किए और इनको सेल में मैंने इंटर कर दिया। इसी तरह आगे देखिए क्लास। अब क्लास भी देखिए मैंने 10th जो क्लास है यहाँ से मैंने स्पेसिफाई की है। यहाँ पे इस कॉलम में आप कोई भी क्लास कंसिडर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट मैंने फ़िज़िक्स ले लिया, आप कोई भी इंग्लिश, उर्दू, मैथ, कंप्यूटर साइंस कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया कि इन तमाम स्टूडेंट का सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है
उसके बाद देखिए यहाँ मैंने टोटल मार्क्स 200, यानी मैंने इस सब्जेक्ट के लिए जो टोटल मार्क्स हैं वो मैंने 200 स्पेसिफाई किए हैं। आप लोग बेशक रावलपिंडी बोर्ड के अकॉर्डिंग बेशक ऑल सब्जेक्ट्स और उनके ऊपर 1100 यानी जिस तरह से 1100 नंबर का पैटर्न चल रहा है वो भी टोटल मार्क्स के तौर पे ले सकते हैं और ऑल सब्जेक्ट्स भी बता सकते हैं। यानी ये जो रिजल्ट शीट है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखिए मैंने इसको फिल हैंडल करके ये 200 मार्क्स सब के लिए यहाँ पे मैंने टोटल मेंशन कर दिए हैं। अब हम वो कॉलम देख रहे हैं कि देखिए ब्लैंक्स हैं, जाहिर सी बात है वो मैं चाह रहा था कि मैं आपको लाइव या वीडियो के दौरान ही फार्मूलाज अप्लाई करके कैलकुलेशन कराऊं ताकि आप लोग उसको अच्छा समझ सकें, बाद में कोई क्वेश्चन ना रहे। सो इसलिए अभी देखिए जितनी भी फील्ड्स ब्लैंक हैं मीन इनमें इंपॉर्टेंट वर्क है और अभी हमने जिन फील्ड्स में फार्मूलाज लगाने हैं उन फील्ड्स को भी हमने देखना है। बल्कि यहाँ देख लें कि टोटल मार्क्स के बाद जितनी फील्ड्स हैं, परसेंटेज की फील्ड है, रिजल्ट की फील्ड है, ग्रेड है, डिवीजन, रिमार्क्स, ये सारी फील्ड्स हमने कैलकुलेट करनी है। इन सब के अंदर फार्मूलाज अप्लाई हमने करने हैं और जो फार्मूलाज अप्लाई करने हैं वो यहाँ मैंने प्रोजेक्ट स्क्रिप्ट्स में यहाँ नीचे लिख दिए हैं कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी, रिज़ल्ट किस तरह हमने कैलकुलेट करना है, किस तरह इफ़ फंक्शन हमने यूज़ करना है। इसी तरह हमने यहाँ से डिवीज़न मैंने फार्मूला भी यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख दी है, रिमार्क्स का स्क्रिप्ट भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। लेकिन मैं अभी प्रैक्टिकली लाइव आपको यहाँ इन फार्मूलाज़ को अप्लाई करके दिखाता हूँ कि किस तरह आउटपुट हमें मिलेगी। तो चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ऑब्टेन्ड मार्क्स की फील्ड है, मैं इसको फिल करता हूँ और इसमें फिक्टिशियस नंबर्स मैं इंटर कर देता हूँ डिफरेंट, ताकि आगे हम परसेंटेज, रिजल्ट और ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकें। लेट कंसिडर के स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया फिज़िक्स, आउट ऑफ 200 इन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं, हासिल करदा नंबर इनके हैं, वो मैं यहाँ मिक्स डिफरेंट मार्क्स यहाँ मैं लिख देता हूँ। लेट कंसिडर फर्स्ट स्टूडेंट है, उसने 181 मार्क्स हासिल किए हैं, सेकंड है इसने 143 मार्क्स हासिल किए हैं, थर्ड ने 78 हासिल किए हैं, फोर्थ ने इस तरह 45 हासिल किए हैं, 115 हासिल किए हैं। ये मुख्तलिफ मैं लिख रहा हूँ इसलिए ताकि डिफरेंट रिज़ल्ट्स आएँ और कैलकुलेशन के ऊपर आप लोगों की ग्रिप ज़्यादा स्ट्रांग हो। क्योंकि अगर देखें एक ही परसेंटेज आ जाएगी, एक ही रिज़ल्ट आ जाएगा तो वो फिर सही समझ नहीं आती, इसलिए मैं अप्स एंड डाउन के साथ मार्क्स लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से लेट कंसिडर हम कहते हैं कि इसने 31 मार्क्स गेन किए हैं, इसने 23 मार्क्स गेन किए हैं, इसने 145 मार्क्स गेन किए हैं एंड इसी तरह इसने 167 मार्क्स गेन किए। ये देखिए मैंने आउट ऑफ 200 मार्क्स मैंने लिख दिए। इसी तरह आगे हम परसेंटेज इंटर कर कैलकुलेट करेंगे। तो कंसिडर कर लेते हैं कि 33% ये पासिंग मार्क्स हैं, इसके ऊपर हम ये कैलकुलेशन बनाएंगे। अगर 40% रिक्वायर्ड हो तो कोई इशू नहीं है, आप लोग 40 के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन की तरफ। जी देखें परसेंटेज किस तरह कैलकुलेट करनी है। तो हम टॉप पे स्क्रिप्ट बनाएंगे और ये स्क्रिप्ट या फार्मूला मैंने यहाँ नीचे इधर लिख भी दिया है यहाँ पे परसेंटेज वाले इस फील्ड में कि आम कॉमन फार्मूला है ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल फार्मूला है, हासिल करदा नंबर तकसीम कुल नंबर ज़रब 100। आमतौर पे आप लोग ये फार्मूला यूज़ भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये फार्मूला अप्लाई करता हूँ और इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे देखें, फर्स्ट जो स्टूडेंट है इसके 181 ऑब्टेन्ड हैं, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स 200 हैं एंड देन मल्टीप्लाई 100। तो सबसे पहले आप फार्मूला जब भी हम स्टार्ट करते हैं ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इक्वल साइन यहाँ पे लगाना है। इक्वल के बाद यहाँ से मैं 181 यानी रेफरेंस देता हूँ E4 सेल का। अब E4 ई कॉलम है, 4 नंबर रो है जिसमें फर्स्ट स्टूडेंट 101 रोल नंबर के साथ इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखी हुई हैं 181। उसके बाद कीबोर्ड से डिवाइड का सिंबल डालना है, तकसीम का निशान। उसके बाद 200 को आप लोगों ने क्लिक करना है, F4 को, यानी F4 जो सेल है इसमें हमने टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं जो कि 200 हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन यानी ज़रब जो स्टेरिक साइन है लगाकर 100 यानी 100 आप लोगों ने कीबोर्ड से टाइप करके इंटर की कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे। देखिए जैसे ही मैंने इंटर की प्रेस की तो फर्स्ट स्टूडेंट जिसने 181 मार्क्स आउट ऑफ 200 लिए हैं, ऑब्टेन्ड किए हैं, इसकी परसेंटेज देख सकते हैं 90.5 इसकी परसेंटेज है।
अब चूँकि हम बाकियों के लिए फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हमने फिल हैंडल की फैसिलिटी सीख रखी है। अगर फिल हैंडल के बारे में आप नहीं जानते तो आप पिछली वीडियोस को तरतीब से देखें। मैंने फिल हैंडल के ऊपर डिटेल से वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया था और उसमें हमने तफसील से इस फिल हैंडल के यूजेस को सीखा था। तो यहाँ देखें, फिल हैंडल मैं ऐसा करता हूँ क्लिक एंड ड्रैग। ये देखें ऑल स्टूडेंट्स, इनकी परसेंटेजेस कैलकुलेट हो गई हैं। अब देख लें डिफरेंट परसेंटेजेस हमारे सामने आई हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ की परसेंटेजेस हैं, चूँकि हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ के हिसाब से मार्क्स एंटर किए थे। उसके बाद देखें हमारे पास अगर आप इनको डेसिमल वैल्यूज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहें तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये परसेंटेज कैलकुलेट करने का प्रोसीजर था। उसके बाद देखें यहाँ पे हम नेक्स्ट अभी हम स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे जो कि रिज़ल्ट जो स्टेटस है वो हमें बताएगा कि कौन स्टूडेंट्स पास हैं और कौन से फेल हैं। इसके लिए भी यहाँ देखें मैंने रिज़ल्ट के लिए अलहदा स्क्रिप्ट यहाँ पे टाइप कर रखा है। इफ़ हम इसके लिए कंडीशनल फंक्शन यूज़ करेंगे। ऑलरेडी इस वीडियो में हम पिछली वीडियोज़ में सीख चुके हैं। इफ़ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद परसेंटेज, यानी जो सेल बेस बनाएंगे हम, ये परसेंटेज सेल होगा। उसके बाद हम इसे कंपेयर करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। देन उसके बाद पास एंड फेल, यानी दोनों ऑप्शंस हम लोड कर देंगे और इनमें मार्क्स के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से ट्रू और फॉल्स ऑप्शन पिक होगा, यानी पास और फेल। तो आइए चलते हैं रिज़ल्ट कैलकुलेट करने की तरफ। तो फर्स्ट सेल रिज़ल्ट के अंदर आकर हम ये फार्मूला बनाएंगे। सबसे पहले उसी तरह इक्वल साइन हम लगाएंगे। उसके बाद फंक्शन नेम इफ़ हम लिखेंगे। देखिए जैसे हम इफ़ लिखेंगे तो नीचे गाइडलाइन हमें एमएस एक्सेल डिस्प्ले कर देता है। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट्स इनको पैरेंथेसिस भी कहा जाता है, यानी फंक्शन नेम और आर्गुमेंट में डिफरेंस के लिए स्मॉल ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं। और देखिए जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फ़ौरन हमें जो इसका स्टेटस है वो हमें डिस्प्ले कर दिया जाता है कि यहाँ देख लें, इसमें फर्स्ट जो इसमें चीज़ है लॉजिकल टेस्ट है। उसके बाद वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स, यानी दोनों ऑप्शंस हमने लोड करना होते हैं, ट्रू भी और फॉल्स भी, लेकिन पिक इन दोनों में से एक होगा क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग कैलकुलेशन है और ये लॉजिक या कंडीशन जो हम लॉजिकल टेस्ट बताते हैं उसके ऊपर आंसर जो हैं वो पिक होते हैं। तो ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हम यहाँ से परसेंटेज कोई बेस बनाएंगे। ये देखें G4 सेल है, G कॉलम है और 4 नंबर रो है। इसमें परसेंटेज कैलकुलेट हुई पड़ी है, अभी हमने रिसेंट परसेंटेज कैलकुलेट की। उसके बाद मैं ग्रेटर देन का साइन डालूंगा, ये शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का साइन कीबोर्ड पे आप लोगों का अवेलेबल है। उसके बाद इक्वल साइन प्लेस करूंगा और उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल 33। अगर देखें 40 रिक्वायर हो तो यहाँ पे आप लोग 40 लिख सकते हैं। अगर 33 परसेंटेज है पासिंग तो वो आप 33 लिख सकते हैं। उसके बाद कामा, यानी हमने G4 सेल को, यानी परसेंटेज को हम कंपेयर कर रहे हैं 33 के साथ कि अगर परसेंटेज 33 से इक्वल और अबव है तो डबल कामास यहाँ शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कामास लेने और इसमें यहाँ पे मैं पास लिख देता हूँ। ये स्टेटस है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी परसेंटेज 33 से ग्रेटर देन और इक्वल होगी। उसके बाद कामा, फिर अगेन डबल कामास में मैं यहाँ फेल लिख देता हूँ। अब ये स्टेटस उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिनकी परसेंटेज 33 के इक्वल और ग्रेटर नहीं होगी बल्कि लेस देन 33 होंगे। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। यूँ इस तरह हमारा ये स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा और हमने दोनों ऑप्शंस देखें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऑप्शंस अपलोड कर दिए हैं, इस फंक्शन को स्क्रिप्ट को दे दिए हैं, डिफाइन कर दिए हैं। अब इस लॉजिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन होगा, यानी फैसला होगा कि इसमें से दुरुस्त आंसर जवाब कौन सा है। तो अब चूँकि फर्स्ट अभी हम जो परसेंटेज कंपेयर कर रहे हैं G4 सेल में ये 90 है, तो जाहिर सी बात है 90 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, तो 90 परसेंटेज सेटिफाई कर रही है लॉजिकल टेस्ट को, तो जाहिर सी बात है आंसर हमारा पास होगा। तो जैसे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ ये देखें हमारा स्टेटस क्या आ गया, पास आ गया। लेकिन जैसे हम इसको फिल हैंडल अब करेंगे, यहाँ देखें अगेन फिल हैंडल फार्मूला अप्लाई होगा तमाम निचले सेल्स में, तो ये देखें डिफरेंट स्टेटस हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। और इन स्टेटस में आप देख लीजिए कि इसमें स्टूडेंट्स पास भी हैं और स्टूडेंट्स फेल भी हैं। अब देख लें कि कौन स्टूडेंट पास हैं, जिनके मार्क्स या परसेंटेज 33 से ग्रेटर और इक्वल है वो पास हैं, और जो स्टूडेंट्स लेस देन मार्क्स रखते हैं 33 से, देखें उनका स्टेटस फेल है। अभी 22.5 वाला भी फेल है,
इसी तरह 15 वाला भी फेल है, 11.5 वाला भी फेल है, क्योंकि ये इनकी परसेंटेज 33 से लेस देन है। यूँ इस तरह हमारा रिजल्ट कैलकुलेट हुआ। अब हम चलते हैं ग्रेड की तरफ। अब ग्रेड कैलकुलेट करने में हम, जाहिर सी बात, अब हमारे पास सिर्फ 2 ग्रेड नहीं होते बल्कि ग्रेड मल्टीपल्स होते हैं, यानी A+ है, A है, B है, C है, इस तरह। ये चूँकि मल्टीपल है यानी 2 ऑप्शंस नहीं है, 2 से ज़्यादा हैं, तो इसलिए अभी हमें इस फंक्शन इफ़ को एक्सटेंडेड मोड में अप्लाई करना होगा। एक्सटेंडेड मोड से मुराद होता है कि इफ़ फंक्शन को बढ़ाना, यानी इसको हम आगे बढ़ाएंगे। कंडीशंस भी जाहिर सी बात है मल्टीपल लगेंगी, यानी ज़्यादा कंडीशंस भी लगेंगी, और इसी तरह उन कंडीशंस के आगे बदले में जो चॉइसेस हैं वो भी इसी तरीक़े से हम 2 से ज़्यादा हैंडल कर सकेंगे। तो ये एक इशू आप समझ लीजिए कि जिस जगह भी हमें ऐसी कैलकुलेशन करनी हो जहाँ पे ऑप्शंस या चॉइसेस 2 से ज़्यादा हों, तो उस वक्त हमें एक्सटेंडेड मोड इफ़ का यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ इसके लिए भी मैंने स्क्रिप्ट लिख दी है, अदरवाइज़ अभी मैं साथ साथ इसको अप्लाई करवाता हूँ और आप लोग इसको ज़रा गौर से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले, अब चूँकि जिस तरह से रावलपिंडी बोर्ड या अदर बोर्ड्स का पैटर्न होता है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ बिल्कुल, कि अगर मोर देन 80% मार्क्स हों, यानी अगर आपकी परसेंटेज 80% या उससे ज़्यादा है, तो आपको A+ ग्रेड असाइन होता है, आपके रिज़ल्ट शीट पे A+ ग्रेड मिलता है आपको। इसी तरह से अगर 70% अबव मार्क्स हों तो वो A ग्रेड होता है, यानी 70 to 79.9% तक मार्क्स अगर इस दरमियान है तो ग्रेड A होगा। इसी तरह 60 to 69.9% के मिड में अगर आपकी परसेंटेज फॉल करती है तो आपको ग्रेड B मिलेगा। इसी तरह 50 to 59.9% के दरमियान मार्क्स अगर फॉल करते हैं तो वो C ग्रेड होगा। इसी तरीके से ये सिलसिला है। तो हमने ये स्क्रिप्ट बनाना है, थोड़ा लेंथी स्क्रिप्ट है लेकिन मैं साथ साथ समझा देता हूँ, बिल्कुल आप लोग केयरफुल चलेंगे, कोई इशू नहीं होगा। सबसे पहले इसी तरह से स्टार्ट हम लेते हैं इक्वल साइन, उसके बाद फंक्शन इफ़, ये लॉजिकल फंक्शन हम यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन। उसके बाद अभी हमने इसमें लॉजिकल टेस्ट बताना है। तो हम सबसे पहले यहाँ से परसेंटेज को, अगेन देखें अब बेस हम परसेंटेज को ही बनाएंगे और इसमें फर्स्ट सेल के ऊपर ही पूरा स्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे। यानी इसमें हर दफ़ा परसेंटेज, ये नहीं कि हम अभी G4 सेल सेलेक्ट किया तो आगे हम G5 सेलेक्ट कर लेंगे या G6, नो, हम फर्स्ट पे ही कंप्लीट स्क्रिप्ट बनाएंगे और आगे फिल हैंडल के ज़रिए से बाकी परसेंटेजेस पे अप्लाई करवा के हम ग्रेड जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, यहाँ देखते हैं साथ साथ कि अगर परसेंटेज 80% को क्रॉस कर रही है या इक्वल है तो कामा और डबल कामाज में हम लिख देते हैं A+। बेशक साथ अगर आप मेंशन करना चाहें ग्रेड A+ तो वो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट A+ लिख दें, कोई इशू नहीं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया था कि डबल कामाज का ये मतलब होता है कि इसमें हम जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो एज इट इज़ डिस्प्ले की जाती है, यानी फर्दर उसको कोई चेंजिंग उसमें नहीं की जाती बल्कि उसको एज इट इज़ डिस्प्ले कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए कामा, आगे चलते हैं। फिर अगेन अब ये देखें इफ़ के अंदर इफ़, यानी सब इफ़ के तौर पे हम ये अगेन स्क्रिप्ट लगा रहे हैं, तो इसी को ही एक्सटेंडेड इफ़ कहा जाता है कि आपने इफ़ को आगे एक्सटेंड कर लिया और अब आप सेकंड कंडीशन, आप सेकंड लॉजिकल टेस्ट बताने लगे हैं। तो आप जाहिर सी बात है ब्रैकेट अभी ओपन करेंगे तो देखें अगेन से लॉजिकल टेस्ट का हमें यहाँ पे स्टेटमेंट मिल रही है। तो ये देख लें कि ब्रैकेट जैसे सेकंड हमने ब्रैकेट ओपन की तो इसका कलर MS एक्सेल ने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया है। ये सिर्फ जस्ट डिटेक्शन के लिए है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इतनी ब्रैकेट्स हमने ओपन कर रखी हैं। तो ये देख लीजिए कि ये सब इफ़ है, यानी एक्सटेंडेड इफ़ है कि इफ़ के अंदर हमने इफ़ यूज़ किया है और जिस जगह इफ़ को चेंज करना है वो आप ये प्लेस गौर से देख लीजिए कि हमने जैसे ही फर्स्ट यानी जो ट्रू पार्ट है वो हमने बताया, कामा के बाद आगे मैंने डबल कामाज नहीं लगाए बल्कि सेकंड इफ़ यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। मीन हमने इस फंक्शन का जो फर्स्ट इफ़ है इसका हमने फॉल्स पार्ट जो है इस जगह पे हमने इफ़ को चेंज करना है। उसके बाद देखिए अगेन फिर इसी सेल को अगेन क्लिक करेंगे, ये देखें G4 सेल अगेन से मैंने रेफरेंस के तौर पे लिया। आगे फिर उसी तरह से ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 के बाद फिर इस तरह हम स्टेप्स बना लेंगे, हम पीछे आ जाएंगे 70 पे आ जाएंगे। यानी इस तरीके से हम जैसे स्टेयर्स होती हैं, एक एक स्टेयर आप अप जा रहे होते हैं या एक एक स्टेयर आप डाउन आ रहे होते हैं, इसी तरीके से हम ग्रेजुअली ये हम ग्रेड को स्पेसिफाई करेंगे। कामा डबल कामाज में हम बता देंगे यहाँ पे कि A ग्रेड, ठीक है। पहला हमने A+ बताया,
और अब अगर परसेंटेज फॉल कर रही है 70 और 79.9 के मिड में, तो उस वक्त ए ग्रेड होगा। उसके बाद फिर अगेन इसी तरह से हम यहाँ देखें, ये जो इस सेकंड इफ़ का ये जो फॉल्स पार्ट है, हम यहाँ पे डबल कामाज नहीं लेंगे बल्कि अगेन इफ़ ले लेंगे, और ये थर्ड इफ़ है जो कभी मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ देख लीजिए इस सिलसिले के साथ चलना है, यानी बिल्कुल रिपीट हो रहा है, सिर्फ चेंज क्या करना है कि परसेंटेज 10% पीछे आ जाना है और इस तरह ग्रेड नेक्स्ट ग्रेड बताते जाना है। तो अगेन देखें इफ़ और ब्रैकेट ओपन मैंने की और यहाँ से अगेन देखें परसेंटेज का सेल क्लिक करूँगा, ये देखें अगेन G4 का मैंने रेफरेंस लिया, इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब 70 के बाद इसी तरह हम आ जाएंगे 60% पे आ जाएंगे। तो पहले हम 80 से हमने स्टार्ट किया, फिर 70 पे आए, फिर 60 पे आए। अभी आप देख सकते हैं कि लॉजिकल टेस्ट भी ज़्यादा हैं और फिर लॉजिकल टेस्ट के बदले इसी तरह चॉइसेस भी ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन ख्याल रहे कि जो सिलेक्शन है वो एक की ही होगी। यानी ये नहीं कि अगर हम मल्टीपल चॉइसेस 2 से ज़्यादा बता रहे हैं तो सिलेक्शन भी 2 से 1 से ज़्यादा होगी। नो, ऐसा नहीं है। ऑप्शन चाहे 2 हों चाहे 50 हों, सिलेक्ट एक ही होना है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग कैलकुलेशन है। तो जाहिर सी बात है डिसाइड करना है तो जस्ट वन थिंग आपने डिसाइड करनी है, चाहे आपको अवेलेबल ऑप्शंस 2 हों, 1 हो, 10 हों, 50 हों, सिलेक्शन जस्ट वन ऑप्शन की होनी है। इसलिए जितने भी स्क्रिप्ट बन रहा है इसमें देख लें परसेंटेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट एक ही होगा। उसके बाद कामा, डबल कामाज में अब मैं 60 के हिसाब से ग्रेड बता देता हूँ कि अगर जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 60% से लेकर 69.9% तक हैं, क्योंकि 69.9 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे आगे तो फ़ौरन अगर लेट से 0.1 ऐड होता जाएगा तो 70 बन जाएगा, ज़ाहिर है 70 पे फिर ग्रेड चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखें बी ग्रेड हमने डबल कामाज में लिख दिया कि ये अगर स्टूडेंट की परसेंटेज फॉल कर रही है 60 और 69.9 के दरमियान, लेट से 63%, 65%, 66%, तो ग्रेड क्या हो, बी उन्हें असाइन हो। उसके बाद कामा फिर चेंज कर रहा हूँ इफ़ को, ये देखें यानी इस तरह इफ़ को मैं एक्सटेंड करता जा रहा हूँ। अगेन स्मॉल ब्रैकेट हम लेंगे। अभी आप देख लें कि इन तमाम इफ्स की जो ब्रैकेट्स हैं स्मॉल ही मैं ओपन करता जा रहा हूँ, हम इनको लास्ट पे इकट्ठे इन ब्रैकेट्स को क्लोज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी आप देख लें कि मैं जितने इफ्स यूज़ कर रहा हूँ इन सब की ब्रैकेट्स में ओपन करता जा रहा हूँ। अगेन हम सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज को इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और उसके बाद इसी तरह फिर 60 के बाद मैं पीछे 50 लिख देता हूँ और कामा डबल कामाज में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेड सी लिख देता हूँ कि अगर परसेंटेज 50 और 59.9% के मिड में फॉल करती है तो उनका ग्रेड सी होगा, यानी 50 से 59.9% तक जो नंबर होंगे उनका ग्रेड सी होगा। इसी तरह कामा, ये देखिए इसे कंफ्यूज ना हो, ये सेकंड लाइन स्टार्ट हो गई, कोई इशू नहीं है। ये आपने स्टार्ट नहीं की, ऑटोमेटिकली विंडो के हिसाब से सेकंड लाइन आप देख रहे हैं। इसी तरह फिर इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगेन देखिए मैंने इफ़ यूज़ कर रहा हूँ, फिर परसेंटेज को हम सेलेक्ट करेंगे इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब मसलन मैं 33 पे आ जाता हूँ कि अगर जिन स्टूडेंट्स के परसेंटेज 33 से लेकर 49.9% के मिड में फॉल करती है तो कामा डबल कामाज में हम डी ग्रेड लिख देते हैं। ये देखें हम 33% तक आ चुके हैं, ग्रेडेशन हमने कर ली है। अब उसके बाद लास्ट ऑप्शन रह चुका है जो कि एफ़ है, यानी एफ़ ग्रेड, कि जिन स्टूडेंट्स के नंबर 33 से लेस देन हैं तो ज़ाहिर है उनका ग्रेड एफ़ है, इसलिए कामा। तो अब देख लें कि इस फंक्शन का ये फॉल्स पार्ट हमारा अभी यहाँ पे मौजूद है। तो हम अब देखें जब लास्ट पे एक ऑप्शन रह चुका हो तो उस वक्त फिर अगेन इफ़ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने वहाँ पे चूँकि फंक्शन को क्लोज़ करना होता है तो सिंपली यहाँ डबल कामाज में एफ़ ग्रेड लिख देते हैं। मीन के अगर जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स, अगर एक स्टूडेंट है मसलन उसकी परसेंटेज 80% अबव भी नहीं है, 70% अबव भी नहीं है, 60% अबव भी नहीं है, 50% अबव भी नहीं है और 33% अबव भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स एंड पे फिर क्या बचता है, एफ़ ग्रेड। इसलिए लास्ट पे अभी हमने एफ़ टाइप कर दिया। अगर इसके अलावा कोई परसेंट, यानी अगर लेस दैन 33% नहीं है किसी स्टूडेंट की परसेंटेज, तो ज़ाहिर है वो ऊपर किसी कैटेगरी में फॉल कर रही होगी तो वो उसको वही ग्रेड इस स्क्रिप्ट की मदद से असाइन हो जाएगा। अभी देखिए कि इन ब्रैकेट्स को आप काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 ब्रैकेट्स हमने यूज़ किए हैं स्क्रिप्ट में। तो एंड पे ये देखें इकट्ठे ही स्मॉल ब्रैकेट्स को 1, 2, 3,
4 और 5, इस तरह देखें तमाम ब्रैकेट्स एंड पे क्लोज कर देनी है। तो ये हमारा ग्रेड का स्क्रिप्ट था, आपने डिटेल से देखा है। इसमें देखें G4 यानी एक ही सेल हमने यूज़ किया, ये नहीं कि आपने इसको डिफरेंट सेल्स पे अप्लाई करना है, इसको एक सेल पे ये पूरा स्क्रिप्ट बनाना है। अब देखें कि ये स्क्रिप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। जैसे यहाँ से मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो ये देखें ये फर्स्ट इस कैंडिडेट के लिए अप्लाई होगा और इसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये देखें हमें ग्रेड रिटर्न करेगा और ये देखें इसका ग्रेड A+ है। अभी आप देखा आपने कि इतने ऑप्शन में से जस्ट एक ऑप्शन सिलेक्ट हुआ A+, इसलिए क्योंकि इस स्टूडेंट की परसेंटेज 90% है, 90.5% है। तो ऑफ कोर्स आप देख लें कि ये परसेंटेज ना तो लेस देन 33 है बल्कि ये 80% से अबव परसेंटेज है, क्योंकि 90 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80। सो इसलिए देख लें तो उन तमाम ऑप्शन में से जस्ट वन ऑप्शन A+ असाइन से हो गया, क्योंकि ये A+ ग्रेड की परसेंटेज है। अब यहाँ देख लें ये नहीं कि 2 ऑप्शन या 2 ग्रेड हमें नज़र आ रहे हैं या 3 हमें नज़र आ रहे हो। नो, सिलेक्शन एक ही होनी है। तो यहाँ देखें क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो बाकी तमाम स्टूडेंट्स के भी ये देख लीजिए डिफरेंट परसेंटेजेस थी और इस डिफरेंट परसेंटेजेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के ग्रेड भी डिफरेंट मूड में हमें यहाँ पे रिटर्न हो गए। चलें इसको थोड़ा मज़ीद समझ लेते हैं, देख लीजिए। अब देखें यहाँ पे अब जिस स्टूडेंट की परसेंटेज 71.5 थी उसका ग्रेड A+ नहीं है बल्कि A है, इसलिए क्योंकि ये परसेंटेज 80% से तो कम है लेकिन 70% से अबव है। 71 ज़ाहिर 70 से बड़ा है, इसलिए यहाँ देख लें A ग्रेड है। इसी तरह आप 39 वाले की देखें D ग्रेड है, क्योंकि इसकी परसेंटेज 33 और 50 के दरमियान में फॉल कर रही है, इसलिए D है। अब 22 वाले का ये चूँकि लेस देन 33 है तो इसका ग्रेड F है। इसी तरह 57 वाले का C है, क्योंकि ये 50 से 60 के दरमियान की परसेंटेज है। इसी तरह 37 वाले की D है। इस तरह बाकी F वगैरह, और लास्ट पे इस तरह इस स्टूडेंट के अगेन A+ है क्योंकि 83 है जो कि 80 अबव परसेंटेज है। इसकी 72.5 है, इसलिए इसका A ग्रेड है। तो ये देखें अभी हमने जो स्क्रिप्ट किया अप्लाई, इससे हमें ग्रेड कैलकुलेशन की पावर मिली और हमने 2 से भी ज़्यादा ऑप्शंस को अभी यहाँ डील किया है। अब आप लोग इसको जब अप्लाई करेंगे तो आप लोगों का इसके ऊपर ग्रिप भी बन जाएगी और आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इफ़ को हम मॉडिफाई करके किस तरीके से हम इससे डिफरेंट रिजल्ट्स या डिफरेंट स्टेटमेंट्स ले सकते होते हैं या डिफरेंट स्टेटसेस हम कैलकुलेट कर सकते होते हैं जब हम रिजल्ट शीट के अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हों। उस वक्त ज़रूरी नहीं कि यहाँ अल्फाज यही हों, आप बीच में वर्ड्स को चेंज भी कर सकते हैं, डिफरेंट वर्ड्स के साथ आप स्टेटमेंट्स ले सकते हैं। अब चलते हैं हम डिवीज़न की तरफ। तो इसके लिए भी देखें यहाँ मैंने स्क्रिप्ट लिख रखा है। डिवीज़न में ये होगा कि जैसे आमतौर पर बोर्ड यूनिवर्सिटी का एक पैटर्न होता है कि 60% से अबव अगर मार्क्स हों 60% या उससे ज़्यादा हों तो वो फर्स्ट डिवीज़न होती है। इसी तरह 45 से अगर ज़्यादा हों यानी 45 और 60 के बिटवीन मार्क्स हैं परसेंटेज हो तो वो सेकंड काउंट होती है। और इसी तरह 33 से 45 के मिड में मार्क्स हों तो वो थर्ड काउंट होती है। और फिर उसी तरीके से अगर लेस देन 33 हो तो वो रीअपीयर या इसी तरीके से फेल शुमार होता है। तो आइए चलते हैं डिवीज़न की तरफ। अब आप लोग इससे गो थ्रू हो चुके हैं, अब इजीली आप लोग डिवीज़न भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखें इक्वल फंक्शन नेम इफ़ लॉजिकल फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से अगेन परसेंटेज कोई बेस हम बनाएंगे इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 कामा और डबल कामाज में हम लिख लेंगे फर्स्ट डिवीज़न। ये इसी तरीके से आप लोगों ने स्क्रिप्ट बनाना है ताकि एक दफ़ा प्रैक्टिस हो सके, फिर उसके बाद बेशक आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगेन इफ़ को चेंज किया, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज को सिलेक्ट किया, इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब 60 के बाद हम पीछे 45 पे आ जाते हैं, कामा और डबल कामा, क्योंकि अभी हम ये परसेंटेज को लेकर हम डिवीज़न पैटर्न के मुताबिक हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं सेकंड डिवीज़न की स्टेटमेंट दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कामा इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर अगेन इसी परसेंटेज को सिलेक्ट करना है इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 कामा, इसको हम थर्ड डिवीज़न यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और उसके बाद इसी तरह कामा। अब चूँकि लास्ट ऑप्शन बच गया, देखिए जब भी लास्ट ऑप्शन बच जाए तो उस वक्त क्या करना है कि आप लोगों ने उसको बगैर इफ़ के यानी इफ़ अगेन यूज़ नहीं करना। एक ऑप्शन के लिए ज़ाहिर है इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डबल कामाज में यहाँ इस तरह रीअपीयर मसलन लिख सकते हैं और जितनी ब्रैकेट्स ओपन की हैं वो आप लोग क्लोज़ कर दें। तो ये देखिए 3 ब्रैकेट्स मैंने ओपन की थी, 3 मैंने क्लोज़ कर दी हैं।
अब जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये देखें स्टूडेंट्स की डिवीज़न कैलकुलेट हो जाएगी। क्लिक एंड ड्रैग कर लेंगे हम तो ये देख लें तमाम स्टूडेंट्स की डिवीज़न। और देखा आप लोगों ने डिवीज़न में बिल्कुल हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग पैटर्न हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स के नंबर देखें 60 अबव हैं, मसलन 90 और 71, ये दोनों परसेंटेज 60 अबव हैं तो इनकी देख लें फर्स्ट डिवीज़न है। अब 39 वाला, अब ये 45 से भी लेस है इसलिए ये थर्ड डिवीज़न है, लेकिन जो फेल हैं वो रीअपीयर हैं। इस तरीके से देख लें हमें। अब ये 72.5 है जो कि मोर देन 60 है इसलिए फर्स्ट डिवीज़न है। 83 वाले की भी फर्स्ट डिवीज़न है। इसी तरह हम चलते हैं रिमार्क्स कैलकुलेशन की तरफ। इसके भी यहाँ एंड पे मैंने फार्मूला मेंशन कर रखा है। सिंपली रिमार्क्स हम ले सकते हैं। जिस तरह रिजल्ट कार्ड के ऊपर आप लोग देखते हैं कि जो सब्जेक्ट्स पास होते हैं उनके रिमार्क्स वाला आखिरी जो लास्ट कॉलम होता है वो ब्लैंक होता है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में सप्ली हो, सप्लीमेंट्री आपने एग्ज़ाम देना हो या जिसमें आप फेल हो गए हो तो उसके एंड पे रिमार्क्स वाले कॉलम में लेस दैन 33% लिखा हुआ आपको नज़र आता है, या और मुख्तलिफ कोई स्टेरिक लगा होगा या इस तरह का एक स्टेटमेंट लिखी होती है। तो चलते हैं इसकी तरफ। आसान है बिल्कुल। इक्वल इफ़ फंक्शन हम अगेन लॉजिकल टेस्ट इसके लिए यूज़ करेंगे। यहाँ से अगेन हम परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33। हम ये रिमार्क्स चूँकि दे रहे हैं तो इसलिए अगेन परसेंटेज को हम 33 से कंपेयर करेंगे। अब देखिए मैं डबल कामाज यानी इन्वर्टेड कामाज मैंने ओपन किए और इधर ही आगे क्लोज कर दें, मीन बीच में कोई चीज़ टाइप ना करें, ठीक है। ब्लैंक यानी इसको रखें। अब जिनके नंबर 33 से अबव होंगे ज़ाहिर है उनकी रिमार्क्स क्या होंगे, ब्लैंक होंगे। उसके बाद कामा और डबल कामाज में लिख दीजिए लेस देन 33, यानी जिन स्टूडेंट्स के नंबर अगर 33 से लेस हैं तो ज़ाहिर है उनको मैसेज क्या मिले, लेस देन 33% का। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और देन इंटर की प्रेस करें। ये देखें अभी फर्स्ट सेल, अब देख लीजिए कि फार्मूला लगा हुआ है लेकिन कोई आंसर नहीं है, इसलिए क्योंकि ये परसेंटेज 33 से ग्रेटर देन आर इक्वल थी, इसलिए हमने जो कि कामाज ब्लैंक रखे हैं इसलिए यहाँ पे अभी आंसर ब्लैंक है। जबकि क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये देख लें अब जो स्टूडेंट देखें पास हैं यानी जिनके नंबर 33 से इक्वल और अबव हैं उनके देखें स्टेटस इज ब्लैंक है, रिमार्क्स ब्लैंक्स हैं। लेकिन जो स्टूडेंट रीअपीयर या फेल हैं देखें उनका आंसर या उनकी स्टेटमेंट लेस देन 33% है। और इस तरीक़े से हम स्टेटस ये इनका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आज का इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हमारा था एक रिज़ल्ट शीट के हवाले से, और हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स इसमें सीखे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर एडिशनल कोई क्वेश्चंस हों आप लोगों के जहन में तो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।